बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू एक्सपेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स एक न्यू सब्जेक्ट के साथ हाजिर हैं। इंग्लिश एमसीक्यूज को आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। पेडागॉजी के कुछ एमसीक्यूज को इस वीडियो में कवर किया जाएगा विद डिटेल्स, और ये पहली बार है कि किसी भी किस्म के इंग्लिश के एमसीक्यूज को डिटेल्स के साथ पाकिस्तान में कवर किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर जितने भी इंग्लिश के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उसकी जो सब कैटेगरीज होती है इंग्लिश के अंडर जो आती है, पेडागॉजी हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो गई, ग्रामेटिकल जितने भी एमसीक्यूज है, तो वो तमाम हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे सून विद डिटेल्स। करंटली हमारी वेबसाइट पर ये तमाम कैटेगरीज अवेलेबल है। इनमें इंग्लिश प्रीपोजिशन और पेडागॉजी के एमसीक्यूज पे तकरीबन काम हो चुका है, यानी कि इनके जितने भी एमसीक्यूज हैं उन तमाम को डिटेल्स के साथ कवर किया जा चुका है। प्रीपोजिशन के मोर देन 100 एमसीक्यूज है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है विद डिटेल, और साथ ही साथ पेडागॉजी के मोर देन 350 प्लस एमसीक्यूज हैं जिनमें से 100 से ज़ायद पर डिटेल्स का काम वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो है वो भी हमारी टीम कर रही है। और साथ ही साथ ये जितना भी इंग्लिश का पोर्शन है जो कि आपके इधर नज़र आ रहे हैं, तमाम पर काम होगा। और इस पोर्शन का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप 10 या 15 एमसीक्यूज को डिटेल्स के साथ पढ़ के आपको बाकी तमाम एमसीक्यूज की समझ आ जाएगी, और जितने भी सब्जेक्ट्स है आपको आगे जाके उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी उन इंग्लिश एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। आप में से अगर कोई न्यू है और इंग्लिश एमसीक्यूज को हमारी वेबसाइट पर वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन्हें सिंपल हमारी वेबसाइट आना है mcqsplanet.com, और यहाँ पे मेन्यू पे आपको इंग्लिश एमसीक्यूज का सेक्शन मिल जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, सो इस किस्म के टैब ओपन होगा, या आप सिंपल इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं mcqsplanet.com/english MCQs। सो इंग्लिश MCQs आप लिख के आप इस पेज पे आ सकते हैं। सो आप जिस किस्म के MCQs चाहते हैं आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर पैकेज भी चल रहा है, करंट अफेयर्स का पैकेज है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इंग्लिश MCQs का भी हमने एक पैकेज वो भी रिवील किया 2024 में। अभी 2 फाइल्स PDF फाइल्स वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें प्रीपोजिशन शामिल है, पेडागॉजी शामिल है। पेडागॉजी का सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट 2 भी बहुत जल्द वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और वक्त के साथ साथ इस पैकेज में मज़ीद अपग्रेडेशन भी होगी। डेमो फाइल भी अवेलेबल है इस किस्म की, हमने फाइल्स क्रिएट की है ताकि आप लोगों के लिए प्रिंटिंग में भी आसानी हो। हम इस किस्म की फ़ाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। फ़ाइल्स की कॉस्ट अभी 300 है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा फाइल्स आएंगी तो ये कॉस्ट कम होगी। और ये तमाम लिंक्स जितने भी आपके साथ अभी स्क्रीन पर शेयर हुए वो सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रे फॉर फ़लस्तीन एज ए मुस्लिम। हम इतना कर सकते हैं कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, उनको अपनी दुआओं में याद कर सकते हैं। जितनी डोनेशंस दे सकते हैं, ये नहीं होता कि हर बंदा बंदूक उठा के फ़लस्तीन जाए, क्योंकि पाकिस्तान से फ़लस्तीन जाना बड़ा दूर है और हमारे हुक्मरान जो है वो सो रहे हैं। सो एज ए पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम हम इतना कर सकते हैं, उनको डोनेशंस दे सकते हैं। जिस किस्म की इमदाद आप कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, उनकी जितनी भी वीडियोस हैं दुनिया को अवेयर करें। जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके खिलाफ आप मुत्तहिद हो। अगर ये भी नहीं कर सकते सो दुआ ज़रूर करें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का मसला है। पहला पेडागॉजी का एमसीक्यूज है, द ओपिनियन दैट our aim should be produced men who possesses both culture and expect knowledge given by। ये जो ओपिनियन है जो कि मैंने आपके सामने अभी रीड आउट किया, इसको किसने पेश किया था? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नॉर्थ वाइड हेड, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ फिलोसफर थे। सो इन्होंने ये एक सेंटेंस जो ओपिनियन था वो उन्होंने पेश किया था। लेकिन इसका मतलब ये था कि जो एजुकेशन है उसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको इन डेप्थ आप उसकी एक्सपर्टीज हासिल करें। यू हैव अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन अ पर्टिकुलर क्लास, हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास। आपके पास एक शागिर्द है जो कि किसी पर्टिकुलर क्लास में फेल हो गया है, तो आप उस स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो स्टडी करे सेम क्लास में सिंसियरली, यानी कि अगली बार वो सिंसियरली स्टडी करे। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी बाय
टीचर काउंसलिंग। अब इन तमाम ऑप्शंस को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो जो ऑप्शन ए है बाय फ्रेंड काउंसलिंग। सो ये फ्रेंड जो काउंसलिंग होती है ये आपको इमोशनल सपोर्ट देगी या इंकरेजमेंट देगी, बट एकेडमिक जितने भी आपके चैलेंजेस है उसमें ये एड्रेस नहीं करेगी। सो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है बाय टीचर काउंसलिंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीचर जो होता है ना वो वेल इक्विप्ड होता है, जो कि प्रोवाइड कर सकता है एकेडमिक गाइडेंस और आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस एरिया में इस स्टूडेंट को इम्प्रूव होना है। साथ ही साथ वो एडिशनल रिसोर्सेज ऑफर कर सकता है कि ये जो स्टूडेंट है उसकी मदद कर सकता है और उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकता है। सो इस वजह से जो टीचर काउंसलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। अब जो गार्डियन काउंसलिंग है, सो जो गार्डियंस होते हैं वो इमोशनल सपोर्ट आपको कर सकते हैं, आपके लिए एक कंडक्टिव स्टडी इन्वायरमेंट घर में क्रिएट कर सकते हैं, बट जो एकेडमिक एक्सपर्टीज होती है वो उनके पास नहीं होती। और जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है वो अगर आपको मेंटल हेल्थ का कोई इश्यूज है या आपको कोई पर्सनल चैलेंजेस है तो उसमें वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो इन तमाम ऑप्शंस में से बाय टीचर काउंसलिंग जो है ये इस कॉन्टेक्स्ट में राइट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स आर अप्रिशिएटेड? देखिए पेडागोजी के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं ना वो ज़्यादातर आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आप पैदाइशी टीचर हो तो आप अपने माइंड सेट से आपने आंसर देने होते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादातर एमसीक्यूज बुक फॉर्म में नहीं होते। यानी कि बेशतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो अपने माइंड से आपने आंसर देने होते हैं और जो चेकर सामने बैठा होता है वो आपके माइंड को रीड कर रहा होता है कि इस बंदे में टीचिंग या टीचर बनने की क्वालिटीज़ है कि नहीं है। सो आपने अपने माइंड से जो ऑप्शंस आपको सही लगता है आपने उस मुताबिक उसकी एक्सप्लेनेशन भी देने की क्यों ये ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट सूट करता है। सो व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स आर अप्रिशिएटेड? किस किस्म के उस्तादों को वो अप्रिशिएट किया जाता है? सो ऑप्शन डी, द वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम। सो इस किस्म के टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अप्रोच करते हैं और फिर सपोर्टिव टेंट होता है उनका, यानी कि इंटेंट होता है और वो क्रिएट करते हैं पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा एक टीचर के लिए फ्रेंडलीनेस होना और चार्मिंग पर्सनालिटी के वो अट्रैक्ट करे आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंस? जब डेवलप्ड सेंस होती है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सो ऑप्शन डी, फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट। यानी कि आपकी जो डेवलप्ड सेंसेस होती है, डेवलप्ड सेंस कौन सी हैं? साइट है, हेयरिंग है, टच है, टेस्ट है और स्मेल है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है थ्रू सेंसेस ये इसेंशियल होती है फॉर प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट के लिए। What is the biggest advantage of interaction between the teacher and the students? तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? So, इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग। यानी कि जो इंटरेक्शन होती है वो डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, यानी कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर टीचर के साथ फ्रेंडली होगे तो आप उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकेंगे, वो आपके साथ कर सकेंगे, क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। ठीक है ना, अगर उस्ताद से कोई क्वेश्चन होता है तो वो उस क्वेश्चन का जवाब देगा, बल्कि ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पूछो और आपको खड़ा करके आपको डांटे या आपको स्टिक्स दें। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट्स आर क्लियरिफाइड। सो जब जो ये डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, ये जो इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, सो इसी दरमियान ये डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट होते हैं और इसके तहत इन्हेंस होता है लर्निंग एक्सपीरियंस और एकेडमिक प्रोग्रेस बड़ा ज़्यादा प्रोमोट होता है। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न? सो ये कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का बिलीव था? सो ऑप्शन सी, मैरिया मोंटेसोरी। सो उनका ये बिलीव था कि ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। सो ये एसोसिएटेड है, यानी कि ये जो फिक्रा है सो ये मैरिया मोंटेसोरी के साथ है। वो इटालियन फिजिशियन थी और एजुकेटेड थी और उन्होंने डेवलप किया था मोंटेसोरी मेथड ऑफ एजुकेशन को। For a teacher teaching a class with large strengths
विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट, सो कौन सी टेक्निक वो बेहतर साबित होगी। सो ऑप्शन बी ग्रुप वर्क विद अ लेक्चर। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लार्ज स्ट्रेंथ में आपके हेल्पफुल साबित होगी। अब यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस है, वेल ऑल द ऑप्शंस कैन हैव देयर मेरिट, सबके अपने अपने फ़ायदे, बट इन कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बेहतरीन है वो है ग्रुप वर्क विद द लेक्चर। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसके तहत आप बड़ी क्लास को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते, क्योंकि आप ग्रुप बनाएं और वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, आप उनको लेक्चर्स दो। लेक्चर्स बेसिकली क्या होता है, लेक्चर प्रोवाइड है स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन टू द मटेरियल। सो वो मटेरियल आपने उनको दिया होता है, वो एक दूसरे के साथ खुद कोलैबोरेट करते हैं टास्क पर और डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स को एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ वो इंगेज होते हैं एक्टिवली। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रुप वर्क विद द लेक्चर। Having variety of question sets in a question paper increase its, तो अगर एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेट्स है, सो उसकी किस चीज़ को इंक्रीज करता है। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए वैलिडिटी को, यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, क्योंकि बट डिफ़िकल्टी ये है अगर आपने तैयारी की है सो आपके लिए पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट वैलिडिटी ये होता है ना कि वैलिडिटी इज़ अबाउट द टेस्ट मेजर्स, कि आप इसमें मेजर करते हो वैलिडिटी के थ्रू किस चीज़ को मेजर करते हो, स्टूडेंट के नॉलेज को और स्किल्स को, ठीक है ना। सो इस वजह से आप डाइवर्स क्वेश्चन टाइप्स क्रिएट करते हो जिसने कवर किया होता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर को। Which items of information are important about students to motivate them for studies? So कौन सा जो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे स्टडीज के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। पर्सनैलिटी, लर्निंग स्टाइल, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। अब एक बंदा सुबह सवेरे घर से मार खा के आता है, सो ये उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट है। पर एक बंदा फ्रेश होके नाश्ता खा के फ्रेश माइंड होके खुशी खुशी घर से स्कूल आता है और वो साफ सुथरा स्कूल आता है, सो ये पर्सनैलिटी पे बड़ा डिपेंड करता है। इसी तरह कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी होगी, सो आपकी पर्सनैलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर लर्निंग स्टाइल, जो टीचर है आपका या टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि टीचर ऐसा ना हो कि यानी कि उसके कपड़े गंदे हों या उसके बाल ख़राब हो या उसका टीचिंग स्टाइल या वो टपोरी टाइप का हो। सो ऐसे नहीं, सो टीचर की पर्सनैलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट करती है, लर्निंग स्टाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट करती है, और सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। सो ये तमाम एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है फॉर मोटिवेशन के लिए। Which of the following affects an individual development at a given time? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए देयर एक्सपीरियंस, यानी कि उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो बंदे को उस स्पेसिफिक वक्त में डेवलप करते हैं, ठीक है ना। सो ऑल द ऑप्शंस ए बी सी डी कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन के इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम में एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा सस्टेंशियल फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जो कि शेप करता है पर्सन डेवलपमेंट को। और इस एक्सपीरियंसेस में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होती है, लाइफ इवेंट्स होते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट इज़ रूड टू यू, विच स्ट्रेटजी वुड यू अडॉप्ट एज ए टीचर। अगर आपका स्टूडेंट आपसे नाराज़ है, सो आपको उसको मनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी वो अप्लाई करनी होगी। सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स, यानी कि या एक बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, रूट का मतलब सिर्फ नाराज़ होना नहीं होती, बदतमीज़ी कर रहा है, सो आपने क्या करना है, सो आपने उसको जो क्लासरूम के रूल्स है वो आपने उसको रिमाइंड करने। अब अगर ऑप्शन ए की बात करें ना, पनिशिंग द स्टूडेंट या आर्गुइंग विद देम, सो ये सिचुएशन को एस्केलेट करेंगे, यानी कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी और इससे पूरे क्लास पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा। और अगर ऑप्शन सी की बात करें, एक्सप्रेसिंग शॉक एट सच बिहेवियर, यानी कि आप शॉक हो जाते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो, तो ये प्रोडक्टिव नहीं है इस सिचुएशन में। सो ये जो फोर्थ वन है, रिमाइंडिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स, ये क्लियर और फर्म रिस्पॉन्स है कि आप किसी स्टूडेंट को वो ट्रैक पे लेके आओ। द टॉपिक मेथड इन एजुकेशन शुड बी इंटरप्रेटेड।
सो ये किस किस्म के अप्रोच से इंटरप्रेट होना चाहिए? सो ऑप्शन बी कंसेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग द क्लासरूम। सो इसमें जो है ना, ये एक करिकुलम होता है जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स और थीम्स होती है, और ये इसके तहत घूम रहा होता है। और आपने क्लास में पढ़ाना भी है, ऐसे आपने आउट ऑफ टॉपिक या आउट ऑफ थीम नहीं पढ़ाना होता, उसी करिकुलम के अराउंड आप पढ़ाए, सो आप क्लासरूम को बड़े ही अच्छे तरीके से वो टीच कर पाएंगे। The intellectual aim in education was emphasized in, यानी कि जो intellectual aim था एजुकेशन में, तालीम में, वो किस दौर में इस पे काम हुआ? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी एथेनियन। जो एंशियंट एथेंस थे यानी कि ग्रीस की बात हो रही है, सो उन्होंने स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे। Who had observed that the art of education would never attain clearness in itself without philosophy. He was, यानी कि किसने ये जुमला कहा था, या किसने ये बात ऑब्जर्व की थी कि अगर आपको एजुकेशन सीखनी है तो उसके लिए फिलॉसफी का सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है? So, इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए फिची, जॉन गॉटलेब फिची, ये जर्मन फिलोसफर थे और इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में, और उन्होंने ये एम्फेसाइज किया था कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्स ए फिलोसफिकल फाउंडेशन, यानी कि अगर आपकी फिलोसफिकल बेस नहीं है सो आप एजुकेशन को वो क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। इन टुडेज सोसाइटी स्कूल्स शुड बी, यानी कि मौजूदा सोसाइटी में स्कूल्स किस किस्म के होने चाहिए? सो ऑप्शन ए वोकेशनल बेस। वोकेशनल बेस ऐसे होते हैं कि जिधर आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, बोथ वोकेशनल एंड ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल यानी कि आप थियोरेटिकल कह सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने थ्योरी भी उनको समझानी होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको समझाऊँ कि पेंडुलम काम कैसे करते हैं, तो पहले मैंने उनको बताना है कि पेंडुलम होता क्या है और इस यानी वो किस साइड पे मूव कर रहे थे, फिर आप प्रैक्टिकली उनको आपने प्रैक्टिकली भी उनको बताना होता है। तो आजकल जो स्कूल्स हैं हमारी सोसाइटी में वो वोकेशनल बेस होने चाहिए। हाउ वुड यू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज? तो आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बाय ग्रुप एक्टिविटी एंड रिपोर्टिंग, यानी कि आप ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और फिर उस ग्रुप एक्टिविटी में जितनी भी एक्टिविटीज होगी आपने हर स्टूडेंट से कहना है कि आप जाके उसको रिपोर्ट करो। सो इसके तहत जो बेसिक फैक्टर है वो इंकरेजमेंट होगी, हर बंदा इंटरेस्ट लेगा, और उसको, और अगर कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसको ये खौफ होगा कि कल को जाके मैंने रिपोर्ट करना है, सो वो लाजमन बात है वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। सो इसके तहत जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मटेरियल्स के साथ इंगेज होंगे, आइडियाज़ शेयर होते हैं और लर्न फ्रॉम ईच अदर। Why should a teacher be an idealist and set examples? So एक टीचर को क्यों आइडियलिस्ट होना चाहिए और वो किस किस्म के एग्जाम्पल सेट कर सकता है? सो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स यूजुअली इमिटेट टीचर्स, यानी कि जो शागिर्द होते हैं वो ज़्यादातर अपने उस्तादों को अपना रोल मॉडल समझते हैं, ठीक है ना? सो जो टीचर्स होते हैं ना वो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है या उनका जो एजुकेशनल करियर होता है उसमें उनका बड़ा हाथ होता है। सो उनके जो बिहेवियर्स होते हैं यानी कि टीचर्स के जो बिहेवियर्स होते हैं वो, अब टीचर्स के जो आदत होते हैं वो वही स्टूडेंट्स जाके अडॉप्ट करते हैं। सो इस वजह से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक टीचर आइडियलिस्ट हो, क्योंकि उसके एटीट्यूड्स बिहेवियर वैल्यूज़ ये वो स्टूडेंट देख रहा होता है और उसी तरीके से वो स्टूडेंट ग्रो हो रहा होता है और उस पर इन्फ्लुएंस होता है उस टीचर का। The cone of experience was developed by, cone of experience ये आप कह सकते हैं कि लाइक एक चार्ट टाइप का है कि जिसमें एजुकेशन के जो कुछ लेवल्स है उसको डिफाइन किया गया है। तो इसको किसने डेवलप किया था? सो ऑप्शन है एडगर डेल। सो एडगर डेल ये अमेरिकन एजुकेटर है और इसने डेवलप किया था कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को। और इसमें जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जिसमें से डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लेके सिंबॉलिक एक्सपीरियंस तक, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो लास्ट में है और सिंबॉलिक एक्सपीरियंस वो ऑन टॉप है। एग्जाम्स आर हेल्ड टू, एग्जाम्स किस चीज़ के लिए वो लिए जाते हैं? सो ऑप्शन सी आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ लर्निंग। अब जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम सही है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो लाइक असेसिंग लर्नर स्किल्स, या ऑप्शन बी की बात की जाए आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स,
सो ये इनकी अपनी जगह एक इन्फ्लुएंस है, बट जो प्राइमरी फंक्शन है वो है लेवल ऑफ लर्निंग अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स के कितना स्टूडेंट्स ने अपने इस टाइम फ्रेम में वो अचीव किया है स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट। सो अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को उसके मादरी जुबान में पढ़ाया जाए, सो वो जो पढ़ाना होता है वो इन गिवन ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इजीली कंप्रीहेंड, यानी कि रिसर्च ये शो कराते हैं कि जो मदर टंग होती है वो बेटर कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, किसी भी जो भी आप सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे हैं। या मदर टंग या ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ वो ज़्यादा फेमिलियर हो, सो वो अर्ली स्टेजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाद में आप उनको मज़ीद लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज उसने सीखनी हो, सो आप उसको सिखा सकते हैं। वाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि पढ़ना प्लस करना। सो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। सो इससे क्या होती है, इससे बच्चे की जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो भी निखरती है, और साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल वो जो काम कर रहा होता है, सो वो दोनों से फ़ायदा हो रहा होता है। To make learning effective, a goal must be meaningful in terms of teach. So in given options में से option D, the needs and purposes of students के मुताबिक वो होने चाहिए। What should a teacher be related to his peers? यानी कि अब टीचर है और दूसरा टीचर है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन वो क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों कहीं स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो इनके दरमियान किन टॉपिक पे बात होनी चाहिए? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज ऑफ टीच, यानी कि कैसे हम अपने टीचिंग मेथड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, कैसे मज़ीद इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। सो टीचर कैन बेनिफिट फ्रॉम शेयरिंग इनसाइट्स, exchanging ideas and collaborating on offensive teaching methods. Dish means reinforcing each small step towards a desired goal or behavior. So उस प्रोसेस को क्या कहता है जिसमें आपका हर जो स्मॉल स्टेप होता है वो आपके डिजायर्ड गोल की जानिब आपको लेके जाता है। सो ऑप्शन बी शेपिंग। शेपिंग एक किस्म की बिहेवियरल टेक्निक है जो कि साइकोलॉजी और एजुकेशन में इस्तेमाल होती है टू गाइड बिहेवियर टूवर्ड्स ए डिजायर्ड आउटकम और गोल। Cause and effect relationship are studied by these studies. So cause and effect एक किसी भी रिलेशनशिप का उसको हम किस स्टडीज में स्टडी करते हैं? सो ऑप्शन सी ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आता है।